नमस्कार। पीएम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज एक सफर करते हैं भारत के पर्वतों का। उत्तर के ऊंचे बर्फीले शिखरों से लेकर दक्षिण की हरी भरी पहाड़ियों तक। ये सिर्फ भूगोल का एक अध्याय नहीं बल्कि भारत की पूरी कहानी है। और हाँ, परीक्षाओं में यहाँ से सवाल आते ही आते हैं, तो तैयार हो जाइए। अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। एक पल के लिए बस कल्पना कीजिए कि भारत के उत्तर में ये जो हिमालय की दीवार खड़ी है, अगर ये होती ही नहीं तो हमारा देश कैसा होता? क्या हमारा मौसम, हमारी नदियां, हमारी संस्कृति सब कुछ ऐसा ही होता जैसा आज है? तो इसका जवाब ये है कि ये पर्वत भारत के भूगोल की आत्मा है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, यही हमारी जलवायु तय करते हैं, हमारी बड़ी बड़ी नदियों को जन्म देते हैं, एक दीवार की तरह हमारी रक्षा करते हैं, और हमारी संस्कृति पर भी इनकी गहरी छाप है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं भारत के मस्तक से, उत्तर की उस महान दीवार से जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय को समझने के लिए सबसे पहले हमें चलना होगा ट्रांस हिमालय में। ट्रांस का मतलब है उस पार। मतलब ये वो पर्वत श्रेणियां हैं जो मुख्य हिमालय के भी उत्तर में हैं, और परीक्षाओं के लिए इनका क्रम बहुत जरूरी है। इस क्रम को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे ऊपर काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख और फिर जास्कर। ये क्रम अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, अब ट्रांस हिमालय के दक्षिण में आते हैं, मुख्य हिमालय पर। इसकी 3 समानांतर मतलब पैरेलल रेंजेस हैं। सबसे ऊंची और बर्फीली हिमाद्री, और सबसे आखिर में सबसे नई शिवालिक। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में गलती होती है। K2 जो काराकोरम रेंज में है, तकनीकी रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर यानी एक विवादित क्षेत्र में है। इसलिए जब भी सवाल पूछा जाए कि भारत में स्थित सबसे ऊंची निर्विवाद चोटी कौन सी है, तो जवाब हमेशा कंचनजंगा होगा। ये छोटा सा फर्क आपको 1 नंबर दिला सकता है। हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे नई रेंज है शिवालिक। नई क्योंकि इसका निर्माण सबसे आखिर में हुआ है। इसकी ऊंचाई कम है और ये अपनी घाटियों के लिए मशहूर है, जिन्हें हम दून कहते हैं, जैसे कि देहरादून। अच्छा, तो हिमालय की नई ऊंची चोटियों से अब हम चलते हैं भारत के दिल में, प्रायद्वीपीय पठार की तरफ, जहां मिलते हैं भारत के सबसे पुराने, सबसे प्राचीन पर्वत। और यहां सबसे पहले जिक्र आता है अरावली का, जो न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और हाँ, इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो माउंट आबू पर है। इसे याद रखिएगा। अब इन दोनों को देखिए, विंध्य और सतपुड़ा। ये सिर्फ पहाड़ नहीं हैं, ये भारत के ग्रेट वाटर डिवाइड हैं। मतलब ये एक तरह से नदियों के लिए ट्रैफिक पुलिस का काम करते हैं। ये तय करते हैं कि कौन सी नदी उत्तर की ओर गंगा में मिलेगी और कौन सी दक्षिण की ओर बहेगी। तो यहां से 2 बहुत जरूरी फैक्ट्स निकल कर आते हैं, खासकर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। पहला, धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। ये एमपीपीएससी जैसी परीक्षाओं का पसंदीदा सवाल है। चलिए अब भारत के किनारों पर चलते हैं। हमारे प्रायद्वीप के दोनों तरफ 2 गार्ड्स की तरह खड़े हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये स्लाइड इनके बीच का फर्क बहुत अच्छे से बताती है। पश्चिमी घाट एक लगातार ऊंची दीवार जैसा है, लेकिन पूर्वी घाट टूटा फूटा है, कटा फटा है। अब सवाल उठता है, क्यों? इसका जवाब है नदियां। ज्यादातर बड़ी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, और उन्होंने पूर्वी घाट को काट काट कर अपना रास्ता बना लिया है। तो अब सवाल आता है, दक्षिण भारत का शहंशाह कौन? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, और इसका नाम है अनाईमुडी, जो अन्नामलाई पहाड़ियों में है। तो याद रखिए, अनाईमुडी न सिर्फ पश्चिमी घाट की बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, जहां ये दोनों घाट यानी पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं, उस जगह को नीलगिरी कहते हैं, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोड्डबेट्टा। अब हमारा सफर पहुंचता है भारत के एक बेहद खूबसूरत और जटिल हिस्से में, पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट। यहां आपको पहाड़ियों का एक जाल मिलेगा। हर पहाड़ी की अपनी कहानी है, जैसे पटकोई बूम जो म्यांमार के साथ हमारी सीमा बनाती हैं, फिर गारो, खासी और जयंतिया की मशहूर पहाड़ियां, और डाफला, अबीर जैसी पहाड़ियां जो चाय के बागानों के लिए जानी जाती हैं। और अब एक बूस्टर डोज। चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसका एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं।
ये वो वन लाइनर्स हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ये स्लाइड आपकी फाइनल रिवीजन के लिए है। ये 4 फैक्ट्स तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। सबसे पुराना पर्वत अरावली, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। और अब एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक। भारत की 3 सबसे जरूरी चोटियों को याद रखने के लिए बस 3 अक्षर याद रखिए, KAD। के से कंचनजंगा, भारत में सबसे ऊंची, ए से अनाईमुडी, दक्षिण भारत में सबसे ऊंची, और डी से धूपगढ़, सतपुड़ा में सबसे ऊंची। एक और आसान ट्रिक, ए से अरावली और ए से एंशिएंट यानी सबसे प्राचीन, तो अरावली है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। तो आखिर में बस इतना याद रखिए कि ये पर्वत सिर्फ ऊंचाई नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर हैं। ये भारत की जलवायु, नदियों और हमारी पूरी सभ्यता की रीढ़ की हड्डी हैं। ये पर्वत भारत के अस्तित्व की नींव हैं और यही वजह है कि ये टॉपिक परीक्षाओं के लिए इतना जरूरी है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं, इस पर सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।